चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनके कार्यकाल में अहम फैसला क्या रहे, अहम फैसले किन किन कारणों से वो चर्चित रहे, इस रिपोर्ट में देखिए। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारतीय न्याय जगत में पहला ऐसा नाम है जिनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश थे और ये खुद भी चीफ जस्टिस बने। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश थे। 9 नवंबर 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस साल 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में कई अहम फैसलों के लिए वो काफी चर्चित और सुर्खियों में रहे। आपको सबसे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ के कुछ अहम फैसलों के बारे में जानकारी दे देते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अहम फैसले: अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला, निजता का अधिकार, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया। अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला: जस्टिस चंद्रचूड़ 5 जजों की पीठ में शामिल थे। पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि पर जहां कभी ध्वस्त बाबरी मस्जिद थी, देवता श्री राम विराजमान को अधिकार देने का फैसला किया और उन्हें उस स्थान पर एक अलग मंदिर बनाने की अनुमति दी। साथ ही बाबरी मस्जिद के प्रशासन के प्रभारी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन दी गई। निजता का अधिकार: 24 अगस्त 2017 यह काफी अहम फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इनके पिता 1976 में फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। इस फैसले के कारण चंद्रचूड़ की काफी चर्चा हुई। दरअसल पहले फैसला था कि आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों से संपर्क करने का अधिकार नहीं है। 41 साल बाद यह फैसला रिव्यू के लिए आया। 9 जजों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और कहा कि निजता का अधिकार संविधान में निहित है। ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से रोकना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि इससे उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और गरिमा का हनन होता है। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया: डीवाई चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने आईपीसी की धारा 377 को खत्म किया। यह समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। डीवाई चंद्रचूड़ ने धारा 377 को एक अनाचारी औपनिवेशिक कानून बताया जो समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि इसे एलजीबीटी व्यक्तियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देने की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाते हुए उन पर नतीजों को प्रभावित करने के लिए मतपत्रों की गड़बड़ी का आरोप लगाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ मिलकर इसकी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक बताया। सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं। 8 नवंबर शुक्रवार को लास्ट वर्किंग डे से पहले सीजेआई के पास संविधान पीठ के कई फैसले और आदेश देने हैं जिन पर उन्होंने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। यानी सब लोगों की अब कुछ लंबित फैसलों पर नजर है। इन्हीं में से एक है एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच ने फरवरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट आने वाले दिनों में ये तय करने के लिए अपना आदेश सुनाएगा कि एएमयू को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है या नहीं। इसके अलावा एक और मामला लंबित है। क्या भर्ती नियमों में संशोधन होगा? सवाल है कि क्या प्रोसेस शुरू होने के बाद भर्ती नियमों में संशोधन होगा? 5 जजों की संविधान बेंच ये तय करेगी कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। जुलाई 2023 में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था। मामला राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ा है। सीजेआई ने न्याय की मूर्ति को दिया नया कलेवर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल में भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रतीक प्रतिमा में कुछ फेरबदल करते हुए उसे नया स्वरूप दिया है। नई प्रतिमा की आंख पर पट्टी नहीं है और उन्होंने हाथ में तलवार की जगह संविधान को थाम रखा है। बता दें कि न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट रोमन सभ्यता से आया था। इस देवी का नाम जस्टिसिया है और इसी से जस्टिस शब्द भी निकला है। लेडी ऑफ जस्टिस का ये स्वरूप भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आया था। आजादी के बाद भी भारत की शासन व्यवस्था और सरकारी कामकाज में ब्रिटिश छाप बाकी रही और इसका असर न्यायालय और न्याय व्यवस्था पर भी पड़ा। भारतीय न्यायालयों में न्याय के प्रतीक के तौर पर लेडी ऑफ जस्टिस की मौजूदगी उसी समय से है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसी प्रतीक को बदलते हुए इसे नया कलेवर दिया है और उसे कुछ भारतीय रंगत देने की भी कोशिश की है। जैसे न्याय की देवी की नई प्रतिमा मुकुटधारी है, वह बिल्कुल सफेद है जो न्याय और सच का प्रतीक है। देवी के हाथ में पहले की ही तराजू है क्योंकि तराजू को भारतीय पौराणिक मिथकों में भी धर्म और निष्पक्षता का प्रतीक माना गया है। देवी के हाथ में अब तलवार नहीं बल्कि उसकी जगह संविधान है। आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है। स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक प्राकृतिक इलाज है और कोविड-19 के दौरान उन्होंने एलोपैथिक दवा नहीं ली थी बल्कि आयुर्वेदिक इलाज से ही ठीक हुए थे। सीजेआई ने ये बातें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहीं। I am personally a proponent of Ayurveda. I do follow Ayurveda. Of course, there are some times when you also have to take allopathic medicines as well. So it's important to understand, be treated by good doctors who will tell you which is the right solution to the problem which you face. But speaking for myself, apart from the fact that I am a vegan completely in my nutritional habits and other things, I deeply believe in Ayurveda, and I've been following Ayurveda now for several years with the members of my family. डीवाई चंद्रचूड़ व्यक्तिगत स्तर पर धर्म कर्म में भी रुचि रखते हैं और अवसर मिलने पर पशुपतिनाथ भी जाते हैं, तिरुपति भी जाते हैं और अपने घर में गणेश जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गणेश पूजा में इनके साथ शामिल हुए थे और यह चर्चा का विषय भी बना था। सीजेआई चंद्रचूड़ लोकतंत्र के पर्व में हमेशा आम नागरिक के कर्तव्य निभाने में आगे रहते दिखे। संजीव खन्ना होंगे अगले चीफ जस्टिस। अब डीवाई चंद्रचूड़ के बाद संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इनके नाम की सिफारिश की है। बता दें कि सरकार ने पिछले शुक्रवार को सीजेआई को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद कहा था कि उन्होंने पूरे समर्पण से देश की सेवा की। इतिहास कैसे याद करेगा, यह सोचकर वो चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वे हर दिन पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं और रात को इस संतोष के साथ सोए हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए ईमानदारी से काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ इंडिया न्यूज।